देखिए इसमें ना यही है कि जितनी आप लोग ना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप लोगों का होता जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ ट्राई इसी पे करनी है कि थोड़ा सा देखें और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाए। जितने हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे ना उतना ज़्यादा हमें ना समझ आएगी। एक सेकेंड। बंग पी क्या? क्लाइंट लाया था। अच्छा ये देखें, हम लोग की जो मिस्टेक आ रही थी ना वो यहाँ पे थी। कहाँ पे भी ये ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, FLEX। ये देखें अभी ये आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को मेरी? काइंडली ना मुझे ना साथ साथ बताना कि हाँ आ रही है नहीं आ रही, इंटरेक्शन में रहिएगा। ठीक है, कोई एक बंदा। हेलो। जी जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है। अब्दुल्ला, आपकी ना बैकग्राउंड पे कुछ मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। शायद पीछे कुछ डिस्टोर्शन है, पता नहीं एक क्या सेकंड एक मसला है। सेकंड एक सेकंड, अब आ रही है जवाब भाई? हाँ, मुझे तो क्लियर आ रही है, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा देखें, समझ आप लोग रहे हैं तो जवाब भाई ना हर बारी बोलें तो आप लोगों ने बताना है कि कोई भी अगर इशू। अच्छा देखें, हम लोग का जो लास्ट टाइम इशू था ना वो सिर्फ ये था, ये फ्लैग। अभी देखें कंट्रोल S, और आप लोगों को ये शो हो रहा है कंट्रोल R। ठीक है, ये आप लोगों को साइड पे शो हो रहा है। तो हम लोग की ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, FLEX। ठीक है, फ्लैक्स के हम लोगों ने ना स्पेलिंग गलत लिखे थे, कंट्रोल S। अब देखें कंट्रोल R। ठीक हो गया। तो हमारी उस टाइम ना सिर्फ ये इतनी सी मिस्टेक थी और इस वजह से हम लोग को ये आया नहीं था। इसमें लिखते हुए ना आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जिनका ध्यान रखना होता है, स्पेलिंग का, उसके बाद कॉमर्स का। ठीक है, कॉमर्स का तो ये ज़्यादातर वैसे ही बता देते हैं, जैसे भी रेड लाइन बता रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ना बाकी जो है ना ख्याल रखना है बाकी चीज़ों का। अच्छा चले, अभी आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट सेंड किया है, तो मैं आप लोगों को ना उसके हर एक असाइनमेंट का ना रिव्यू अलग से उससे बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आप उसके अंदर मजीद चेंजिंग करके ना दोबारा सबमिट कराइएगा। तो अभी जो आप लोगों ने असाइनमेंट जमा कराई है ना, इनमें से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने चीटिंग भी की है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि हाँ मेंशन कर दो कि चीटिंग की है, किसने की है, तो वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा कि इसने चीटिंग की है। आप देख लेना कि दो में से किसने की होगी। अच्छा चले, आज हम लोग ना देखते हैं कि अभी जो आप लोगों ने असाइनमेंट दी थी ना वो दी थी इनलाइन CSS से। ठीक है, अब आप लोगों ने देनी है इंटरनल CSS से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं पे हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं कि इंटरनल CSS कैसे होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो गई थी। तो कल तक ना वही वाली असाइनमेंट, सेम असाइनमेंट आप लोगों ने इंटरनल CSS से देनी है, जमा करानी है। उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इंटरनल CSS अब आप लोगों ने करनी है। तो इंटरनल CSS में कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें, बॉडी के अंदर मैंने स्टाइल लगाया हुआ है। ठीक है, बॉडी के अंदर ये मैंने स्टाइलिंग की हुई है। ठीक हो गया। अब ये वाली स्टाइलिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें, अब ये सारा यूं शो हो रहा है तो कोड रीड करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने बॉडी के अंदर मेरी हेडिंग ये देखें ना, ये देखें मेरी ये S2 लॉग इन हेडिंग है, फिर उसके बाद ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे लिखी हुई हैं। मुझे यहाँ से यूं कोड अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या नजर आई जा रहा है, CSS नजर आई जा रहा है, प्रॉपर कोड नहीं नजर आ रहा। तो मेरे लिए इसके अंदर चेंजेस करना बहुत टफ होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम अपने कोड को थोड़ा साफ सुथरा भी बनाते हैं, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग इंटरनल CSS करेंगे। ठीक है, इंटरनल CSS का क्या सीन है कि हम लोग टैग लगाएंगे। ठीक है, और ये टैग किसके अंदर जाकर लगाना है, ओके। अच्छा, ये जो हम लोगों ने टैग है ना हेड के अंदर, ठीक है ये हेड है, हेड के अंदर हम लोगों ने टैग लगाना है स्टाइल का, जिसका स्टार्टिंग टैग भी लगाएंगे और एंडिंग टैग भी लगाएंगे। अब उसके बाद ना हम लोग ने भी जो करना है ना, हम लोग सिर्फ करेंगे क्लास से। ठीक है, क्लास क्या होती है कि हम देखें अब ये जो है ना बॉडी, इसकी ये जो स्टाइलिंग मैंने करनी है, मैंने क्या करता हूँ यहीं से मैं से
ये कंट्रोल एक्स कट कर लिया। अब बॉडी को ना मैं कोई क्लास दे दूंगा। ठीक है, एक क्लास मैंने दे दी है। ठीक है, इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ BDY। क्लास आपने अपनी मर्जी से देनी है, और हर क्लास का नाम अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। और इस चीज का अपना ख्याल रखना है कि जो भी आप नाम रखें ना क्लास का, वो ऐसा हो कि कोई दूसरा बंदा जब आपका कोड रीड करने जाए या उसके अंदर चेंजेस करने जाए, तो उसको मिस्टेक, उसको ना इश्यूज वगैरह ना आए, वो इजीली आप लोगों के जो है ना देख सके कि हाँ भाई इस क्लास का मतलब ये देखें मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है क्लास का BDY, तो बंदे को समझ आती है हाँ बॉडी। ठीक है। अब मैं क्लास दूंगा यहाँ पे डॉट। अब किसी भी क्लास को जब आप लोगों ने कॉल कराना है तो पहले डॉट लगाना है, फिर BDY। अब इसके अंदर आप लोगों ने कोड लिखना है, ये कोटेशन लगा लिए। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने जो भी स्टाइलिंग इसके अंदर करनी थी वो सारी सेम स्टाइलिंग इसके अंदर आप लोगों ने करनी है। वो क्या स्पेलिंग थी, जैसे कि ये, एक सेकेंड में ना, ठीक है हम लोग दोबारा इसको क्लास देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी ये पहले स्टाइलिंग हुई है, हम लोग अगेन से क्लास देते हैं। क्या क्लास देते हैं BDY, या कोई भी क्लास का नाम आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्लास, ये कुछ चीज़ें जो ना बिल्ट इन होती हैं, जैसे कि अब मैं क्लास का नाम HTML नहीं दूंगा, क्लास का नाम हेड नहीं दूंगा, बॉडी नहीं दूंगा, डिव नहीं दूंगा। ठीक है, क्लास का ये नाम नहीं देने जो इंट्रोडक्ट करें, वो देने जो पहले आपके यूज नहीं हुए हुए, जो हमारी बिल्ट इन कमांड है ना उसके अंदर यूज नहीं हुए। अब मैं इसकी क्लास देता हूँ, डॉट लगा के क्लास को कॉल करवाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली ये लग गई। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अब क्या करना है, इसका क्या दे देना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये। ठीक है, अब देखें इधर भी हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लगाई है ना तो सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद ये जो है ना, इससे हम लोग डिस्टिंग्विश करना है। इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर दिखाएगा। ये देखें, बैकग्राउंड कलर का कौन सा कलर हो गया, व्हाइट। जैसे मैं ये लगाऊंगा तो ये बता देगा कि सेम है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो मार्जिन लगा दिया, ठीक है, मार्जिन 0 दे दिया। फिर उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले हम लोगों ने क्या देना है, फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट, ये क्या हो गया, सेंटर। ठीक हो गया। आप लोगों ने अब जो सारी की सारी थी ना उसका भी ये काम करना है। ठीक है, अब देखें ये डिव है, इसको भी कोई क्लास दे देना है, सेम यही। मैं भी ना एक सेकंड के अंदर आप लोगों को ना पूरा करके दिखाता हूँ। अच्छा, कई बच्चे थे जिन्होंने ना वो माइक ओपन करके बताया उन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ था कि लाइन हाइट यूज की थी। वो क्यों की थी, जिसने लाइन हाइट वाला यूज किया था ना वो बताए कि उसने लाइन हाइट वाला क्यों यूज किया था। सर वो एक ही डिप में था ना, तो उस एक डिप में स्पेसिंग के लिए। तो आप लोगों को मैंने जब बताया था कि वो नहीं करना, आप लोगों ने एक डिव के अंदर नहीं रखना, हर किसी को अलग अलग डिव में करें तो जी सर, वो तो बाद में था ना, हमने पहले काम किया हुआ था, तब हमने यूज़ किया था फिर तो इसको दो लाइन दिन हाइट फिर का। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। नहीं किया ना, जो आपने कहा था फाइन करें इसमें से, तो वो हमने किया था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि स्पेलिंग हमने देखी ही नहीं थी। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट आप लोग आपने जो कल जमा करानी है ना उसके अंदर एक डिव के अंदर ना हो, सब कुछ अलग अलग डिव लगी हो। ठीक है।
और एक कोई ऐसा भी था जिसको मैंने कोड शेयर किया था, उसने वही वाला कोड मुझे सेंड कर दिया वापस। लेकिन इसमें ना सिर्फ सारे का सारा सीन क्या है कि आप लोग जितना कोड करेंगे उतना ही आप लोगों का बेनिफिट होना है, और कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ ट्राई करने के, इसके बाद ना ये एक असाइनमेंट आप कर लेंगे ना, फिर मैं एडवांस CSS जो है ना, जो 3D में कन्वर्ट करती है, वो आप लोगों को करवा दूंगा। हम लोग ट्राई करें कि HTML CSS खत्म करके ना मन से हम जावा पे जाएं। करने वाला काम जावा का ही है और कोई भी नहीं है। आप में से कोई CSS का स्टूडेंट है, CS का? अच्छा देखें, यहाँ मजीद टाइम वेस्ट से अच्छा है कि आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये देखिए, जैसे कि ये मैंने क्लासेस लगाई है ना, ठीक है, ये जो क्लासेस लगाई हैं, लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करके भी शेयर कर दूंगा। ये क्लास लगाई है, ठीक है, इस क्लास को मैंने डिज़ाइन करके दे दी है। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग क्लास लगानी है आप लोगों ने। ठीक है, अब एक सेकेंड। ओके, हो गया। चलो ठीक होगा, कल आप लोगों ने ये करके लाना है। इसके अलावा हम दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। हम्म, उनके ऊपर ये लगा। अच्छा, ये देखें, हम लोगों ने बटन के ऊपर यहाँ पे जो CSS लगाई हुई थी ना, अब देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अब ये जो मेरी बॉडी है ना, मैंने यहाँ पे BD बाय लिखा है, इसको क्लास देने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिखा रहा था, इसमें समझ दी है। अभी देखें, कई फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हैं, उनको जब डायरेक्ट कॉल करवाना है तो उनका डायरेक्ट नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें डिव है, वो हम 2-3 बार यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबल आ गया, वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनपुट जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, उनके लिए फिर हम क्लास और ID देंगे। ठीक है, जैसे क्लास काम करती है ना, वैसे ही ID भी काम करती है। ठीक है, तो क्लास और ID में छोटा सा डिफरेंस है। अब देखें, आप अगर मैं इसको ना क्लास दी है ना मैंने इसे, अगर मैं इसे क्या दे दूं, ID दे दूं। ठीक है, ID दी है div2 को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे डॉट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक। ठीक हो गया। कहीं पे हम क्लास देंगे, कहीं पे आईडी देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई क्लास किस तरह देनी है और आईडी किस तरह देनी है। डायरेक्ट जो है ना, हम लोग अगर सिंपल एक H2, सिर्फ पूरी हमारी कोडिंग में सिर्फ एक H2 यूज हुआ है ना, इसके अलावा कहीं पे भी H2 नहीं यूज हुआ, जैसे मैंने हेड 1 दिया हुआ ना, इसे मैं क्या कह दूँ, यहाँ पे जाके H2 दे दूँ। ठीक है, सिंपल H2 लिख दूंगा, तो ये भी असेस करेगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से भी चक्र मूव कर दूँ, तो अगर कोई चीज़ सिर्फ एक बार हमारे कोड में यूज हुई है ना, कि अगर लेबल एक बार यूज हुआ तो आप वहां पे जाकर डायरेक्ट लेबल लिख देंगे, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको जो सियासत आप लोगों ने अप्लाई करना है तो वो आप लिख देंगे, तो वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों ने, जैसे बटन है वो एक यूज हुआ तो मैंने सिंपल बटन लिख दिया, या अगर 10 बटन यूज हुए हैं ना, तो आप उसके ऊपर भी जाकर सिर्फ सिंपल बटन लिख देते हैं ना, और उसको कोड कर देते हैं, तो वो उसको सेस करेगा। लेकिन कई बार अब ID और अब जो है ना सी क्लास, इन दोनों में डिफरेंस देखें। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो मेरा इनपुट है, ठीक है, इनपुट में ना मेरी जो स्टाइलिंग है वो सेम है, मार्जिन राइट 6%, मार्जिन राइट 6%, मार्जिन राइट 6%। ठीक है, इन तीनों में मेरी जो है ना स्टाइलिंग वो सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास दूंगा। ठीक है, अगर इसको मैंने कौन सी क्लास दे दी है,
इसको क्या मैंने कोई क्लास दे दी ना, लेट्स सपोज एबडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी वही क्लास दूंगा, कंट्रोल बी, इसको भी मैंने वही क्लास दे दूंगा। ठीक है, कंट्रोल बी। अब आप लोगों ने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे आप लोगों को लगता था कि आईडी यूज करनी चाहिए थी, कहाँ पे क्लास, तो उस चीज का आप लोगों ने ध्यान रख के करना है। 1 मिनट से ज्यादा रिमूव हो गया। चले, अब देखें, इसको मैंने क्या किया, क्लास 1 दे दिया, तो अब मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा डॉट ए बी डी। इसको जो मैंने अब स्पेलिंग देनी है वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्टाइलिंग है ना, ये जो जो क्लास एबीडी थी ना, जो जो क्लास यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एबीडी क्लास दी है, ये इसके ऊपर भी ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले पे भी जाकर ये क्लास अप्लाई कर देता हूँ, क्लास एबीडी, तो ये यहाँ पे भी असेसेबल होगी। ठीक है, लेकिन जो आईडी है ना, वो एक लाइन में आप एक ही बार दे सकते हैं। अगर आपने इसको आईडी दे दी है ना, तो वो सिर्फ आईडी ही देनी है, उधर फिर क्लास असेस नहीं होगी। इसका ना एक यूं होता है, पैटर्न होता है कि मतलब कौन ज्यादा हैवी है कौन नहीं। वो होता है, सबसे जो स्ट्रांग है ना, सबसे स्ट्रांग जो होती है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो लिख लेते हैं। इसी का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों ने स्टाइलिंग दी है ना, ये सबसे स्ट्रांग है। इसके बाद आती है आईडी। ठीक है, आईडी के बाद आती है क्लास। अगर आपने एक ही चीज के ऊपर जो दी है ना, अगर इनलाइन बिल अप्लाई की हुई है, मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपने मतलब कि अगर मार्जिन 30 इनलाइन भी दिया हुआ है, आईडी के ऊपर मार्जिन 50 दिया हुआ है, क्लास के ऊपर मार्जिन 70 दिया हुआ है, तो कौन सी वाली अप्लाई होगी, इनलाइन। जो इनलाइन पे जो आप लोगों ने दे दी ना, अगर 30 दे दी इनलाइन पे, तो इनलाइन वाली अप्लाई होगी। आईडी पे आपने हमेशा 50 70 करते रहे, वो उसको रेट नहीं करेगा। क्लास पे जो मर्जी बढ़ाते रहे, सबसे स्ट्रॉन्ग इनलाइन होगा, उसके बाद आईडी होती है, फिर क्लास होती है, उसके बाद फिर होता है एलिमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल भी क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। ठीक हो गया। इस चीज का आपने क्या रखना है, अगर आपने किसी चीज को इनलाइन स्टाइलिंग दी है ना, इनलाइन स्टाइलिंग अगर आपने किसी चीज पे अप्लाई की है, तो वो सबसे स्ट्रांग होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आईडी आता है, उसके बाद क्लास आ गया, एलिमेंट आते हैं, यूनिवर्सल भी जो होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। हम जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यूनिवर्सल अप्लाई करते हैं। अच्छा, किसी को इसमें इशू है कि आईडी में, क्लास में और इसमें, इन दोनों में अगर इशू नहीं है तो बताओ, फिर मैं आगे कराता हूँ। जहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, ये सूरत हाल पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं कर रही। आलमी सतह पे पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान के साथ मुतासर हो रही है, और ये चीजें आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुआहदों, आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको खराब करेगी। पाकिस्तान को जबरी मुल्क पाकिस्तान अपने आप को करार देता है, और पाकिस्तान में जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई नहीं सकते। सर फिनलैंड का एक बार एक सेकंड यार, एक सेकंड सिर्फ। इसमें कुछ सूरत क्या है, मैं आपको थोड़ी सी मंजर कर देता हूँ। मेरी वहाँ पे तीन मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात हुई है, जरूरत पड़ी तो मैं उनके नाम लेकर बता सकता हूँ। हाँ, अब बोले, क्या पूछा था किसी ने। सर फिनलैंड का दोबारा बताइए सर। इनलाइन का दोबारा बताऊं। आप मैसेज करके बताना, मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल भी अभी भी। टाइप करके बताइए क्या कहा आपने। सर अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है, लेकिन बैक में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। बताएं क्या। फिनलैंड, सर फिनलैंड का दोबारा बता दें सर। अच्छा, इनलाइन का दोबारा बता। ठीक हो गया। ये देखिए, जो स्टाइलिंग है ना, वो 3 तरह की है। ठीक है, एक होगी इनलाइन, ठीक होगा, एक होगी इंटरनल, एक होगी एक्सटर्नल। ठीक हो गया। एक सेकंड, मैंने इसको ज्यादा इसको रिमूव कर देता हूँ।
ये तीनों स्टाइलिंग ना आपको भी एक इन्हीं के ऊपर अप्लाई करके बताता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले होगी इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है कि जो भी, देखें मैंने यहाँ पे S2 लगाया है। ठीक है, 3 S2 लगाए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल का टैग लगाऊंगा यहाँ पे जाके। ठीक है, और इसके ऊपर जो मुझे दिल करेगा ना, वो मैं इसका लगा दूंगा, वहाँ पे स्टाइलिंग कर दूंगा। कलर जैसे कि मैं लगा रेड। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। ये लॉगिन के कलर कौन सा आ गया, रेड कलर आ गया। ये कौन सी स्टाइलिंग है, इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, किसी भी टैग के अंदर जाके जब आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके आप उसके अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं, CSS अप्लाई कर देते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ये इनलाइन जो है ना CSS है। ठीक है, फिर दूसरी होती है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि हम हेड के अंदर जाके, ठीक है, हेड के अंदर जाके हम लोग स्टाइल का टैग लगाते हैं, उसका स्टार्टिंग भी होता है और एंडिंग भी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्टाइल का जो है ना एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर मैं जाके क्या करूंगा, CS 3 तरह से अब तुम्हारी यहाँ पे स्टाइलिंग होती है। ठीक है, इंटरनल जो है ना, इंटरनल ये 3 तरह की होगी। एक कि मैं यहाँ पे H2, सिंपल H2 लगा दूं। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर कर दें। ठीक हो गया। अब देखें, पहली है ये कि मैं उस टैग का नाम ले दूं और उसका बैकग्राउंड कलर लगा दूं, कंट्रोल ये देख लिए, ये लॉगिन सारों के नीचे क्या आ गया, ये भी S2 था। ठीक है, जहां जहां पे भी S2 हमारे कोड में यूज हो रहा होगा उसका ये बैकग्राउंड कलर पिंक कर देगा। समझा गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ ये जो दो है ना, इनका बैकग्राउंड कलर पिंक हो, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक ना हो। ठीक हो, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये जो दो है ना, इनका बैकग्राउंड कलर पिंक हो, इसका ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लास में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले क्लास लगाऊंगा। ठीक है, इस क्लास को मैं रख देता हूँ ए बी। कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के वो नाम रखें जो बाद में इजी हो। इसको भी मैंने नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट ए बी, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को सिर्फ बैकग्राउंड कलर पिंक देना था, मैंने इन दोनों की सेम क्लासेस अप्लाई कर दी है। ठीक है, सेम क्लासेस अप्लाई कर दे, सिर्फ ये इन दो पे अप्लाई होगा, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल S, कंट्रोल R, ये देखें, सिर्फ दो पे अप्लाई हुआ है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, बाकी मेरे पूरे कोड में अगर लेट्स सपोज के मैंने कंट्रोल C, ये अगर मेरे 4 जगह S2 थे ना, मैंने 4 जगह पे यही स्टाइलिंग करनी है तो हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो 3 है ना इनके ऊपर सेम स्टाइलिंग हो, लेकिन एक ये जो है ना सबमिट जो है ये वाला, इसको भी रख देता हूँ। ये ठीक है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक वाहिद है, इसके ऊपर कोई और कलर हो। मैं ID लगा दूंगा, इस ID को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो जब ID को जब मैं कॉल कराऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक सवेरा आप पोस्ट बनी में, जब ना कोई डिस्ट्रक्शन करे ना तो उसको म्यूट कर दिया करें। अब हाँ, अब देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक वाहिद है जिसके ऊपर आप लोगों ने चाहते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ ना सिर्फ सिंपल कोई और स्टाइलिंग हो, कोई और इसके ऊपर मैंने CSS अप्लाई करनी है, बाकी जितने मेरे हेडिंग है ना उन सबके ऊपर सेम स्टाइलिंग हो। जब कोई एक चीज 10 चीजों पे अप्लाई करनी है ना, तो वो तब हम लोगों ने किसका यूज करना है, क्लास का। ठीक है, अगर कोई चीज सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए यूज करनी है तब हम लोगों ने ID का यूज करना है। ठीक हो गया। ID के लिए क्या यूज होगा, हैश का सिंगल। ठीक है, इसके अंदर मैं जाके लगा दूंगा, सिर्फ एक ये वाला होगा, इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक हो गया। समझ आ गई कि इनलाइन में क्या है, इनलाइन ये है। उसके बाद अगर हम लोग टैग, अगर टैग के ऊपर आप लोगों ने लगाने तो वो भी कर सकते हैं।
लेकिन अब ये है कि अगर कोई एक चीज है उसके ऊपर इनलाइन भी आपने अप्लाई की हुई है, जैसे कि ये जो चीज है इसके ऊपर इनलाइन भी अप्लाई कर देता हूँ, क्लास करके ए बी भी अप्लाई कर देता हूँ, और मैं आईडी इसकी ए बी डी है, और मैं सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, कलर रेड, अलग अलग देते हैं। ठीक हो गया। क्लास ए बी, आईडी ए बी डी टू, हाँ ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए मैंने ये एक चीज थी सिंपल, ये लॉगिन वाला, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इनलाइन सी एस एस अप्लाई की, ठीक है, इसको मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर दे दे। फिर मैं क्लास ए बी में गया, क्लास ए बी में जाके मैंने क्या कहा था कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मैंने एक आईडी लगा दी, उधर भी मैंने जाके क्या कह दिया, कलर कौन सा होना चाहिए, येलो। मतलब एक ही चीज है उसके ऊपर मैंने तीन अलग अलग प्रॉपर्टियां लगाई हैं। मतलब बैकग्राउंड कलर मैंने एक जगह कहा है पिंक, येलो, रेड, लेकिन हमारे कोड ने कौन सा वाला रेड किया जो इनलाइन के अंदर अप्लाई हुआ हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना उसका जो पैटर्न है वो ये होगा, इनलाइन सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनलाइन के बाद आएगा आईडी, आईडी के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद आता है एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट क्या है, एस टू, ठीक हो गया। अगर आप एस टू भी इधर अप्लाई करते तो वो भी रीड ना करता। सबसे पहले वो देखे कि हाँ मेरे टैग में इनलाइन अगर लगी हुई मैं इनलाइन रहूंगा, अगर आईडी लगाई हुई तो फिर आईडी, अगर क्लास है तो क्लास, फिर एलिमेंट है तो एलिमेंट, ठीक हो गया। ये असल में इशू तब आता है कि अगर सर आप लोग जब कोड लिख रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने जब किसी का देखना होता है तो हम लोग इनलाइन उसके अंदर जाकर सी एस एस अप्लाई इसलिए कर देते हैं, और हमारा कोड जो है ना वो चेंजेस आ जाती हैं। अभी तो ये सिंपल है ना, अभी मेरे पास कुछ वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं उनके अंदर आपको चेंजेस करवाऊंगा, वो तीन तीन चार चार हजार लाइनों की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो अच्छा ये देखें, इसमें अगर किसी को भी इशू है तो बताएं। कल कल हर सूरत हर बंदे ने ना उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसको इनलाइन सी एस एस में, जो आप लोगों की असाइनमेंट थी ना उसको इनलाइन सी एस एस में कन्वर्ट करना, और उसको थोड़ा सा मजीद अच्छे से करना। क्योंकि देखें अभी ये मैंने ओपन किया हुआ था, ये किसकी असाइनमेंट है, हेलो, हेलो, सर ये मेरी है। अच्छा ये आपकी असाइनमेंट है। एक सेकंड, अगर मेरे पास इसका कोड पड़ा हुआ तो मैं देखता हूँ। आप एक बार ग्रुप में ना दोबारा इसका कोड शेयर करना, मैं इसे देखना चाहता हूँ कि सर मैंने दोबारा सेंड कर दिए। यानी असल में एक बार दोबारा करें ना, वो ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता कौन सा वाला है। जी सर मैं कर देती हूँ। तो जो जितनी भी तो मैंने देखी थी ना, एक और भी था उसकी भी असाइनमेंट अच्छी थी। इनका आप लोग असाइनमेंट देखते हैं एक बारी। बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग। आपने तो सेम मेरे वाले कोड लिखा हुआ है तकरीबन। चलो मैं ना आप लोगों को फास्ट भी बताऊंगा कि इसने यहाँ से चीटिंग किया, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप खुद लिखें।
ठीक हो गया। और एक सेकंड, आप लोगों ने इसके ऊपर रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टियां लगाई हैं। ये देखें, आपने ये जो रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टियां लगाई ना, इसको यूं नहीं लगाना, ये सिंपल पास ये ठीक हो गया। यस। जी सर ठीक है। इसके अलावा क्या मुझे ये आईडी आपने दिया, नेम दिया, टाइप दिया, रेडियो। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि रेडियो किस पर्पस के लिए यूज होता है। या अगर मैं बटन है ना, बटन की जगह मैं अगर इनपुट लिख दूं तो क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने बटन को क्या दे दिया है, इनपुट। इसका क्या इशू होगा, कोई बताएगा। कोई, अगर मैंने इसको इनपुट टाइप दे दिया है सबमिट को, तो क्या इशू होगा, कोई इशू होगा या नहीं होगा। तो देखें, एक मेजर इशू पता है क्या, देखें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कॉपरेट करना चाहिए आप लोगों को। तो अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो बीच में आकर मेरा भी दिल करेगा छोड़ो यार, क्या फायदा। सबमिट का बताएं, बटन बन जाएगा, सबमिट का बटन। किसका बटन बन जाएगा। सबमिट का। अच्छा, सबमिट का बटन बन जाएगा। नहीं, मुझे ये बताना, बटन का और इसमें क्या डिफरेंस है। सबमिट का बटन क्यों बन जाएगा, बटन बनेगा इसमें या नहीं यार बनेगा। बटन तो बन जाएंगे, इसमें टाइप मुख्तलिफ हो सकती है ना, टाइप आप टेक्स्ट कर लो, नंबर कर लो, हाँ, टाइप टाइम कर लो, ठीक हो गया, हम सब भाई चेक ठीक हो बॉक्स, गया। बोनस कर लो, अपना जो भी जितना भी मतलब कि टाइप है ना, डेट टाइम ये वो। ठीक हो गया हम सब। हाँ, इस इशू ये है कि अगर इसकी टाइप अगर मैंने सबमिट दी हुई है ना, तो ये बटन बन जाएगा। अगर मैंने इसकी टाइप नहीं ना दी हुई तो फिर ये नहीं बनेगा। ये ठीक हो गया, ये अब बटन हमारा बन गया भाई, इसकी जो टाइप आप देंगे। हम 10 का मतलब तुम पढ़ रहे हो यार, अच्छी बात है। चलो, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दें, फिर कल से हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो असाइनमेंट आप लोगों ने शेयर किया है, इसका मैं आपको लेक्चर से पहले आप लोगों को रिव्यू दे दूंगा आप सबके। अगर किसी को भी इस लेक्चर में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है। चलो ठीक है जवाब भाई, फिर अल्लाह हाफिज़।